नमस्कार छात्रों, स्वागत है एक बार फिर से। जैसा कि आप जानते हैं एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम जल्द ही होने वाला है, तो उस एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में जो अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं वो मैं आपको टॉपिक वाइज सॉल्व करवा रहा हूँ। तो आज ये जो सेशन है इसमें मैं आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के कितने क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, 35 करवाने वाला हूँ। पार्ट फर्स्ट है, एक पार्ट इसका हम लोग और सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चन अभी 2024 में जो सीजीएल की एग्ज़ाम हुई है उसमें टीयर 1 में पूछे हुए हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट आपका जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि ए शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट अ रियल पर्सन और इवेंट। किसी व्यक्ति या घटना के संबंध में कोई छोटी या मनोरंजक कहानी जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों एनेक्डोट। क्या बोलते हैं? एनेक्डोट। पोएम का मतलब क्या होता है? कविता। स्केच का मतलब होता है कि कोई चित्र हम लोग जो बनाते हैं। और नरेटिव का मतलब होता है कि किसी से संबंधित कोई कहानी या वक्तव्य, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नरेटिव बोलते हैं। तो यहाँ सी अपना जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है शी इज़ प्रोफिशिएंट इन स्पीकिंग मैनी लैंग्वेजेस। कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारी भाषाएं बोल सकता है तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? दोस्तों लिंग्वल जो शब्द है ये लैंग्वेज से संबंधित है। लिंग्वल जो वर्ड है ये लैंग्वेज से संबंधित है। और मल्टी का मतलब होता है मैनी। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। मल्टीलिंगुअल मतलब वन हु कैन स्पीक मैनी लैंग्वेजेस, जो बहुत सारी भाषाएं बोल सकता है। देखो दोस्तों बाई का मतलब होता है टू, और लिंग्वल का मैंने अभी आपको बताया लैंग्वेज से रिलेटेड है। तो जो दो भाषा बोल सकता है उसके लिए बाईलिंगुअल आता है। ठीक है। मोनोलिथिक, दोस्तों मोनोलिथिक जो है ये पत्थर से संबंधित है, रिलेटेड टू स्टोन, उसको जो है हम लोग मोनोलिथिक बोलते हैं। हेट्रोलिंग्विस्टिक मतलब दोस्तों कि मतलब सेम क्लास बट डिफरेंट लैंग्वेज। एक ही क्लास के लोग लेकिन जो भाषा कैसी बोलते हैं, अलग अलग बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोलिंग्विस्टिक। जैसे अपने राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे एक ही तरीके के लोग हैं लेकिन उनकी जो लैंग्वेज है उसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, तो उसके लिए क्या बोला जा सकता है? हेट्रोलिंग्विस्टिक। अगला देखिए, अ पर्सन हु लाइक्स टू आर्ग्यू अबाउट समथिंग। एक ऐसा व्यक्ति जो हर चीज़ के अंदर आर्ग्यूमेंट करना चाहता है, तर्क वितर्क करना चाहता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दोस्तों रेटिसेंट तो वो व्यक्ति होता है जो शांत है, कम बोलता है, उसको रेटिसेंट बोलते हैं। कावर्ड को हम लोग दोस्तों क्या बोलते हैं? कायर बोलते हैं। ठीक है। वेरेशियस का मतलब होता है सत्य, ट्रुथ। तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? कॉन्टेंशियस। तो कॉन्टेंशियस वो व्यक्ति होता है जो हर समय तर्क करता रहता है, झगड़ा करता रहता है। नेक्स्ट, वन हु डज नॉट शो रेस्पॉन्स टू गुड और बैड। एक ऐसा व्यक्ति जो अच्छे और बुरे को कोई रेस्पॉन्स नहीं देता है, मतलब अच्छा है तो भी ठीक है, बुरा है तो भी ठीक है, उदासीन टाइप का व्यक्ति, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? स्टोइक बोलते हैं। यहाँ पर इसके लिए कई बार ऑप्शन में आपको मंक भी मिल सकता है, ऑप्शन में हर्मिट भी मिल सकता है, ये भी आपके आंसर हो सकते हैं। दोस्तों सिनिक जो है ये सनकी जिसको अपन बोलते हैं। स्केप्टिक होता है जो व्यक्ति हर चीज़ पे डाउट करता है, संदेह करता है, उसको हम लोग स्केप्टिक बोलते हैं। फोबिक का मतलब होता है फियर, मतलब किसी चीज़ का भय, उसके लिए हम लोग क्या शब्द यूज़ करते हैं? फोबिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉर्बिड कंपल्शन टू कंज्यूम एल्कोहल कंटिन्यूसली। एक ऐसा व्यक्ति जिसको हर समय शराब पीने की इच्छा जगती रहती है, जो हर समय जिसको ऐसा लगता है कि भी मैं शराब पी लूँ, उसको अपन क्या बोलते हैं? तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर डिप्सोमेनिया। डिप्सोमेनिया। दोस्तों मेनिया जो है ये पागलपन से संबंधित है, पागलपन किसी चीज़ का। डिप्सो जो है ये अल्कोहल से रिलेटेड है। तो भी शराब का जिसको पागलपन है, जो हर समय शराब पीने के बारे में सोचता रहता है, तो उसके लिए अपन क्या बोल सकते हैं? डिप्सोमेनिया।
मैनिएक का मतलब वही है दोस्तों जिसको किसी चीज़ का जुनून है, पागलपन है, तो उसको अपन पागल बोल सकते हैं। मैनिएक को पागल बोल सकते हैं, सनकी भी बोल सकते हैं, ठीक है। सेटायरोमेनिया का मतलब होता है दोस्तों जिसको करप्शन का जुनून है, भ्रष्टाचार, जिसको भ्रष्टाचार जो है वही दिन भर उसके दिमाग में चलता रहता है कि भ्रष्टाचार करें, तो सेटायरोमेनिया। क्लेप्टोमेनिया का मतलब होता है दोस्तों अर्ज टू स्टील, जिसको 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ किसी चीज़ को चुराने के बारे में दिमाग में चलता रहता है कि इस चीज़ को कैसे चुराया जाए, तो उसके लिए बोला जाता है क्लेप्टोमेनिया। तो यहाँ आंसर जो है ऑप्शन डी हमारा सही है। नेक्स्ट, द क्वेश्चन पेपर्स आर प्लेस्ड इन द लॉकर्स ऑफ द स्कूल इन अ वे दैट दे कांट बी रीच्ड। तो यहाँ पर ये कांट बी रीच्ड जो है दोस्तों ये अंडरलाइंड पार्ट है, तो हमें बताना है कि बेसिकली वो जगह जहाँ पे कोई पहुँच नहीं सकता तो उसको क्या बोलेंगे दोस्तों। इर्रिप्रेसिबल का मतलब होता है जिसको दबाया नहीं जा सकता, जिसको दबा नहीं सकते, तो जिसको दबा नहीं सकते तो उसके लिए अपन बोलेंगे इर्रिप्रेसिबल। इनएक्सेसिबल का मतलब होता है जहाँ तक पहुँच नहीं हो, जहाँ तक पहुँच नहीं सके, जहाँ तक पहुँच नहीं सके। अफोर्डेबल मतलब जो चीज़ हमारी पहुँच में हो, जो चीज़ हमारी पहुँच में हो, जो चीज़ हम लोग खरीद सकते हैं, उसको अपन क्या बोल सकते हैं, अफोर्डेबल। अफेबल का मतलब होता है मित्रवत, फ्रेंडली। तो यहाँ लिखा हुआ है कांट बी रीच, जहाँ तक पहुँच नहीं सकते, तो हमारा आंसर हो जाएगा इनएक्सेसिबल। ऑप्शन बी जो है हमारा बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, कह रहा है एन ऑर्डर ऑफ लॉ रिक्वायरिंग पीपल टू रिमेन इंडोर्स। ऐसा कानून जो लोगों को घर के अंदर रहने पर मजबूर करे, ऐसा कानून जिसके अंदर लोगों को घरों से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है। जैसे अभी कोरोना था, कोविड-19 आया था, बीमारी थी, तब सरकार ने सख्त कदम उठाए थे कि लोग घरों के अंदर रहे। अब ऐसे तो कोई रहता नहीं है, तो फिर सरकार ने क्या लगा दिया था, कर्फ्यू लगा दिया था। तो ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही है। रेस्ट्रिक्शन का मतलब होता है पाबंदी, रेस्ट्रिक्शन का मतलब होता है पाबंदी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, ऐसी पाबंदी नहीं है कि आप घर के अंदर ही पैक रहे। लिमिट का मतलब होता है किसी चीज़ की सीमा, और चेक इन का मतलब होता है होटल के अंदर प्रवेश करना। तो होटल के अंदर प्रवेश करने को अपन क्या बोलते हैं, चेक इन। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल ठीक है। अगला कह रहा है स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हु स्पेंड देयर टाइम टुगेदर एंड डू नॉट वेलकम अदर पीपल इनटू दैट ग्रुप। ऐसे लोगों का समूह, जो दोस्तों का समूह जो अपने आप में ही रहते हैं और किसी और व्यक्ति को अपने ग्रुप में शामिल नहीं होने देते, तो ऐसे ग्रुप को क्या बोलते हैं, तो ऐसे ग्रुप को हम लोग क्लिक बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके लिए एक और वर्ड हम लोग यूज़ कर सकते हैं, कॉटरी। लॉबी होता है लोगों का ग्रुप, नॉर्मल लोगों, ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों के ग्रुप को अपन लॉबी बोल सकते हैं जिनकी विचारधारा एक जैसी है। स्क्वाड जो है ये बेसिकली ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, खिलाड़ियों के ग्रुप को, जैसे आपने देखा होगा कि जब भी भारतीय टीम अनाउंस होती है, कहीं खेलने जाती है, तो टीम का जो है वो क्या आता है, स्क्वाड आता है। तो खिलाड़ियों का ग्रुप जो है उसको अपन क्या बोलते हैं, स्क्वाड। एम्प्लॉयज़ आप जानते ही हैं, कर्मचारी। ठीक है। नेक्स्ट, अ प्लेस वेयर फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन, वो स्थान जहाँ पे फलों के पेड़ लगाए जाते हैं, तो उसको हम लोग फल का बागान बोलते हैं। फल के बागान को ऑर्किड बोला जाता है। गार्डन नॉर्मल बगीचा, ऐसा नहीं है कि उसमें फल हो, उसमें फूल भी हो सकते हैं, उसको गार्डन बोलते हैं। म्यूजियम जो है संग्रहालय, संग्रहालय। ऐसा स्थान जहाँ पे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट्स को रखा जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूजियम। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स। ऑफिशियल का मतलब क्या हो गया, अपन बोल सकते हैं कि जो भी अधिकारी होते हैं उनको हम लोग ऑफिशियल्स बोलते हैं। तो जब पढ़े लिखे अधिकारी लोग सरकार चलाएं, शासन चलाएं, तो उस शासन को क्या बोला जाता है,
तो उस शासन को हम लोग ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, स्वयं। तो जब कोई व्यक्ति स्वयं शासन करे, एक ही व्यक्ति शासन करे, तो उसको अपन ऑटोक्रेसी बोलते हैं। मोनार्की, मोनार्क जो है दोस्तों ये किंग से संबंधित है, राजा से। तो राजा का जो शासन होता है उसको हम लोग मोनार्की बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं राजशाही। प्लूटो का मतलब होता है अमीर, रिच। तो रिच लोगों के द्वारा जब शासन चलाया जाता है तो उसको अपन बोलते हैं प्लूटोक्रेसी। अगला देखिए, एन ऑफन इमेजिनरी प्लेस और स्टेट ऑफ अटर परफेक्शन एंड हैप्पीनेस। एक ऐसा स्थान जहाँ पे सब कुछ परफेक्ट है, चारों तरफ खुशियाँ हैं, हैप्पीनेस है, किसी प्रकार का दुख नहीं है, ठीक है। हालांकि ये काल्पनिक दुनिया है, क्योंकि भी सामान्य जीवन में ऐसा नहीं हो सकता कि सब तरफ खुशी हो, दुख हो ही नहीं, दुख और सुख दोनों होते हैं। तो ऐसे स्थान को क्या बोला जाता है? तो ऐसे स्थान को हम लोग बोलते हैं दोस्तों यूटोपिया। ऐसे स्थान को अपन क्या बोलते हैं? यूटोपिया। यूफोरिया जो है दोस्तों ये एक्सट्रीम हैप्पीनेस, बहुत ज़्यादा खुशी का जब समय हो, माहौल हो, तो उसको अपन यूफोरिया बोलते हैं। डिस्टोपिया जो है ये सैडनेस के लिए है, दुख या पीड़ा, ठीक है, नेगेटिव मीनिंग है ये। तो ये डिस्टोपिया जो है ये सैडनेस से संबंधित है। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा यूटोपिया। नेक्स्ट, फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेसेस, बंद स्थानों से जिसको भय हो तो उसको अपन क्या बोलते हैं? तो दोस्तों क्लोस्ट्रो का मतलब होता है क्लोज्ड, और फोबिया आप जानते हैं रूट वर्ड है फियर के लिए। तो क्लोज्ड स्पेसेस से जिसको डर है, फियर है, तो उसके लिए क्या बोला जाता है? क्लोस्ट्रोफोबिया। ऑप्टो का मतलब होता है दोस्तों आई, तो जिसको आंखें खोलने से भय, आंखें खोलने से जिसको भय लगे उसको अपन बोलते हैं ऑप्टोफोबिया। आंखें खोलने से भय मतलब कि भी किसी व्यक्ति ने कोई ऐसी दुर्घटना देख ली हो, कोई ऐसी घटना देख ली हो, तो वो जब भी आँख खोलता है तो उसको लगता है कि वही नज़ारा उसकी आंखों के सामने वापस आ रहा है। तो इस तरीके का जो भय होता है, जब आप व्यक्ति आंखें खोलने से डरने लग जाए तो उसको ऑप्टोफोबिया बोलते हैं। फोटो का मतलब होता है लाइट, लाइट से संबंधित है। फोटो जो है प्रकाश से संबंधित है, लाइट। तो फियर ऑफ लाइट, ठीक है, फियर ऑफ लाइट, प्रकाश से जो भय होता है उसको फोटोफोबिया बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आगे चलते हैं। कह रहा है शॉर्ट सेक्शन एज ऑफ अ बुक दैट लीड्स टू और एक्सप्लेन्स द मेन पार्ट। मतलब कि भाई किसी भी पुस्तक का एक छोटा सेक्शन जो उस पुस्तक के मेन पार्ट की अपने को जानकारी देता है। पुस्तक के शुरुआत में हम लोग मेनली डालते हैं, जो एक तरीके से अपने को उस पुस्तक का, बुक का, कि उस बुक में क्या स्टोरी या क्या चीज़ें अपने को मिलने वाली है उसका एक ओवरव्यू देता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग फॉरवर्ड बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड। पोस्ट स्क्रिप्ट होता है, पोस्ट का मतलब होता है आफ्टर। तो बुक कंप्लीट होने पर लास्ट में जो हम लोग लिखते हैं, बुक कंप्लीट होने पर लास्ट में जो इंफॉर्मेशन या कोई चीज़ हम लोग मेंशन करते हैं उसको अपन पोस्ट स्क्रिप्ट बोलते हैं। कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष, कि भाई हमने कोई स्टोरी सुनाई, कोई घटना सुनाई, तो उसके बाद में उसका जो कंक्लूजन होता है, निष्कर्ष, उसको जो है कंक्लूजन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, डिस्पाइट रिसेंट सुपरफिशियल मूव टुवर्ड पॉलिटिकल रिकॉन्सिलिएशन, लीबिया रिमेन्स इन द ग्रिप ऑफ ए ब्लड स्टेन्ड करप्ट मिलिट्री एक्सक्लूसिव सर्किल ऑफ पीपल विद इन ए कॉमन पर्पस। दोस्तों यहाँ पर देखिए, अभी जो इस लाइन को ध्यान से समझिए, एक्सक्लूसिव सर्किल ऑफ पीपल विद अ कॉमन पर्पस, मतलब ऐसे लोगों का समूह है जिसमें सारे लोग एक जैसे हैं और उन सब का उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव एक ही है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? तो ऐसे लोगों का ग्रुप जिनका एक ही ऑब्जेक्टिव है, जो एक ही चीज़ को फॉलो करना चाहते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लिक बोलते हैं। ये वर्ड पहले भी पूछा हुआ था आज के सेशन में, लेकिन वहाँ पर लैंग्वेज जो थी थोड़ी सी अलग थी। एंटीक का मतलब होता है दोस्तों कोई ऐसी चीज़ जो बहुत अनोखी है, अनूठी है, सामान्य नहीं है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंटीक बोलते हैं। पीक जो है दोस्तों ये एक तरीके का स्पाइसी सॉस, चटपटा जो सॉस आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पीक बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे,
कह रहा है एन इंस्ट्रूमेंट फॉर व्यूइंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस, आकाश में या ब्रह्मांड में, अंतरिक्ष में दूर की वस्तुओं को देखने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं? तो आप जानते हैं उसके लिए हम लोग टेलीस्कोप का यूज़ करते हैं। माइक्रोस्कोप जो होता है दोस्तों वो टाइनी ऑब्जेक्ट्स, छोटे जो सूक्ष्म वस्तुएं होती हैं या सूक्ष्म कोई जीव होते हैं उनको देखने के लिए हम लोग माइक्रोस्कोप का उपयोग करते हैं। बाइनोक्यूलर्स आप जानते हैं दोस्तों दूरबीन को बोलते हैं, ठीक है, जिससे हम लोग दूर की चीज़ को जो है देख पाते हैं। चलिए आगे, ऑकवर्ड इन मूवमेंट और मैनर, चलने में या मूवमेंट करने में अजीबो गरीब, चलने में या मूवमेंट करने में अजीबो गरीब कोई चीज़ होती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? क्लमजी। हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं बेढंगा। हिंदी में क्या बोलते हैं? बेढंगा। अलर्ट का मतलब होता है सतर्क या फिर सचेत, सतर्क या फिर सचेत। क्लाउनिश का मतलब होता है जोकर जैसा, ठीक है, कोई ऐसी चीज़ जो हमें जोकर जैसी प्रतीत हो उसको क्लाउनिश बोलते हैं, क्योंकि क्लाउन का मतलब जोकर होता है। इम्बैलेंस्ड का मतलब होता है असंतुलित। इम्बैलेंस्ड का मतलब क्या होता है? असंतुलित। आगे देखिए, अ पर्सन हु इज़ ट्रेन टू ट्रैवल इन स्पेस क्राफ्ट, अंतरिक्ष यान में ट्रैवल करने के लिए जिस व्यक्ति को ट्रेनिंग मिलती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों? एंथ्रो होता है ह्यूमन और लॉजिस्ट मतलब होता है अध्ययन करता, अध्ययन करता। तो एक ऐसा व्यक्ति जो मानव का अध्ययन करता है, वन हु स्टडीज अबाउट ह्यूमंस, जो मानव के बारे में अध्ययन करता है, मानव शास्त्री, उसको हम लोग बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट। क्यूरेटर होता है जो म्यूज़ियम की देखभाल करता है, म्यूज़ियम की देखभाल करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्यूरेटर बोलते हैं। एल्केमिस्ट जो है दोस्तों एक ऐसा व्यक्ति जो अपने किसी लक्ष्य के ऊपर लगा रहे और उसको प्राप्त करे, उसको अपन एल्केमिस्ट बोलते हैं। जादू से संबंधित है, रिलेटेड टू मिरेकल। अगला देखिए, फेलिंग टू गिव प्रॉपर केयर एंड अटेंशन, किसी चीज़ पर अच्छे से ध्यान नहीं दे पाना, केयर नहीं कर पाना, उसको क्या बोलते हैं? तो एक ऐसा व्यक्ति जो थोड़ा आलसी टाइप है और जो केयरलेस है, अटेंशन नहीं देता, ध्यान नहीं देता, तो उसको हम लोग लैक्स बोलते हैं। वाइल्ड का मतलब क्या होता है? वाइल्ड का मतलब जंगली होता है। कॉशियस का मतलब होता है सतर्क, जो किसी चीज़ को बहुत ध्यानपूर्वक मैनेज करे। नेक्स्ट है, आउट ऑफ दोज ग्रुप मेंबर्स रोहन इज़ द वन हु अपोजेज अदर्स नो मैटर व्हाट दे टेल हिम। तो यहाँ पर अपन बोलेंगे, इसको थोड़ा अंडरलाइन करना पड़ेगा आपको। रोहन इज़ द वन हु अपोजेज अदर्स, तो एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों को हमेशा अपोज करता रहता है, उनके विचारों से सहमति नहीं प्रकट करता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? एंटागोनिस्ट बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? एंटागोनिस्ट। नेक्स्ट है आपका, शी बिलीव्ड शी हैड बीन ब्लेम्ड फॉर द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स फॉर व्हाट हैपन। तो यहाँ पर ये अंडरलाइन करना पड़ेगा, ये पार्ट तो आप समझ पाएंगे कि जिसको दूसरों की गलती के लिए जो है ब्लेम किया जाता है, तो दूसरों की गलती के लिए जिसको अपन ब्लेम करते हैं, तो एक तरीके से अपन उसको क्या बनाते हैं? बलि का बकरा। तो बलि का बकरा जो है, इसके लिए इंग्लिश में अपने पास वर्ड क्या है? स्केपगोट। क्या वर्ड है? स्केपगोट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मेड ए स्केप्टिक। स्केप्टिक का तो मतलब होता है कि भी कोई संदेह उत्पन्न कर दिया, ठीक है। मेड अ स्केपगोट, ये हमारा आंसर हो जाएगा कि उसको बलि का बकरा बना दिया। नेक्स्ट, अ फॉल्स आइडिया और बिलीफ, एक ऐसा विचार या विश्वास जो कि झूठ है, उसको अपन क्या बोलते हैं? तो उसको बोला जाता है फैलेसी। क्या बोला जाता है? फैलेसी। नेक्स्ट, दैट विच कैन नॉट बी कॉन्कर्ड, जिसके ऊपर हम लोग विजय प्राप्त नहीं कर सकते। तो जिस पे विजय नहीं प्राप्त कर सकते, मतलब जो एक तरीके से क्या है? अजय। तो अजय को हम लोग क्या बोलते हैं? इनविंसिबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनविंसिबल।
इनविजिबल जो हमको नज़र नहीं आए उसको हम लोग बोलते हैं इनविजिबल। अगला देखिए, कह रहा है इन इंडियन माइथोलॉजी मोस्ट ऑफ द असुराज विश टू बी नेवर एबल टू डाई। कि भाई भारतीय जो ये माइथोलॉजी है, पौराणिक कथाएं हैं, उनमें राक्षस जो है उनको वरदान होता था कई राक्षसों को कि वो अमर होते थे, मरते नहीं थे। तो ऐसा शब्द जिसका मतलब होता है कि नेवर एबल टू डाई, कि कभी मरे नहीं। तो इनविंसिबल का तो अभी पिछले क्वेश्चन में ही आया था, अजय जिसको जीता नहीं जा सकते। इनविजिबल जो नज़र ना आए, इनविजिबल मतलब जो चीज़ हमें नज़र ना आए। तो यहाँ आंसर हो जाएगा इमॉर्टल, क्योंकि मॉर्टल का मतलब होता है नश्वर, जो चीज़ नष्ट हो जाए, ख़त्म हो जाए। आई एम प्रीफिक्स लगने से इसका जो मीनिंग है वो अपोजिट हो जाएगा, मतलब जो नष्ट न हो या ख़त्म न हो। तो जो नष्ट नहीं होगी, ख़त्म नहीं होगी, वो हमेशा विद्यमान रहेगी, वही अमर है एक तरीके से। तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इमॉर्टल। नेक्स्ट, द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स टू बी डिस्कस्ड एट ए मीटिंग। किसी भी मीटिंग के अंदर जो भी विषय हमें डिस्कस करने हैं उनकी जो लिस्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं एजेंडा। मिनट आप जानते ही हैं, ठीक है, टाइम का एक यूनिट है। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है लक्ष्य, जो भी चीज़ें आपको अचीव करनी है। और मेन्यू, जब हम लोग कहीं खाना खाने जाते हैं तो वहाँ पर कौन कौन सी डिश अवेलेबल है उसको हम लोग बेसिकली मेन्यू बोलते हैं। नेक्स्ट, अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, वो स्थान जहाँ पे पक्षियों को रखा जाता है। तो एवी जो है दोस्तों वो रूट वर्ड है बर्ड के लिए, तो आपको ध्यान रखना है कि एवियरी वो स्थान है जहाँ पे पक्षियों को रखा जाता है। हाइव जो है दोस्तों वो छत्ता, वो स्थान जहाँ पे बीज मधुमक्खियाँ रहती हैं उसको हम लोग बी हाइव बोलते हैं। सेंचुरी जो है इसको अपन हिंदी में अभयारण्य बोलते हैं दोस्तों। इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली नेचुरल हैबिटेट होती है, प्राकृतिक एनवायरनमेंट होता है, वहीं पर जानवर रहते हैं। ठीक है, जैसे अपन जू जो है चिड़ियाघर, इसमें तो क्या होता है कि जो हमारे कोई भी जानवर है, पक्षी है, उनको अपन पकड़ के पिंजरे में बंद कर देते हैं। सेंचुरी में ऐसा नहीं होता है, जंगल टाइप होता है, एक एरिया होता है फैला हुआ, काफ़ी बड़ा एरिया, उसमें अपने प्राकृतिक आवास में ही पशु पक्षी सब लोग रहते हैं। नेक्स्ट, इनकेपेबल ऑफ बीइंग डिफीटेड, जिसको हम लोग हरा नहीं सकते। तो इनविजिबल जो नज़र नहीं आए, अनअवॉइडेबल जिसको टाला नहीं जा सकता, इनविंसिबल मतलब अजय, तो जिसको हराया नहीं जा सकता या जो हारे नहीं, वो होता है इनविंसिबल। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि तीसरी बार ये क्वेश्चन आया है एक ही एग्जाम में। नेक्स्ट, अ रिटन स्टेटमेंट मेड अंडर ऑथ, भाई शपथ पत्र, हम लोग जो है कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, कहीं नौकरी करते हैं, तो वहाँ पर हम लोग एक एफिडेविट डालते हैं शपथ पत्र की, भी जो भी चीज़ें मैंने बताई है या जो भी डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए हैं सारे असली हैं, इनमें कोई भी कमी पाई गई तो इसका जिम्मेदार मैं हूँ। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, तो दैट इज़ नोन एज एफिडेविट। इसको क्या बोलते हैं, एफिडेविट बोलते हैं। नेक्स्ट, अ लार्ज फ्लैट एरिया सराउंडेड बाई सीट्स यूज्ड फॉर स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट, कि भाई एक स्थान जहाँ पे बहुत सारी सीट लगी हुई हो, स्पोर्ट्स के अंदर या मनोरंजन के हिसाब से आसपास बहुत सारी सीट्स लगी हो, बीच में एक फ्लैट एरिया होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिपार्टमेंट, सीनेट, गार्डन, एरिना। गार्डन का तो बगीचा हो गया, डिपार्टमेंट मतलब कोई ऑफिस वगैरह हो गया, सीनेट बेसिकली पार्लियामेंट के लिए बोला जाता है यूएस और इंग्लैंड वगैरह में। तो एरिना यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। एरिना आपने WWE देखा होगा बचपन में, तो वो ये फ्लैट एरिया और यहाँ पर चारों ओर सीट्स लगी होती थी और लोग वहाँ से उसको देखते थे। यहाँ पर जैसे बॉक्सिंग में आपने देखा होगा, यहाँ पर बॉक्सिंग होती है, चारों तरफ लोग बैठते हैं। रेसलिंग में होता है तो उसको अपन बोलते हैं एरिना। नेक्स्ट, वन हु ईट्स अ लॉट, जो बहुत ज़्यादा खाता है। चौफर का मतलब क्या होता है, प्राइवेट ड्राइवर, एक ऐसा व्यक्ति जो आपकी प्राइवेट कार को ड्राइव करता है, उसको अपन चौफर बोलते हैं। स्टीवर्ड जो है वो बेसिकली आपका कपड़ों को मैनेज करने वाला, कपड़े धोने वगैरह वाला, उसके लिए बोला जाता है। शेफ़ जो है वो खाना बनाने वाला, खाना बनाने वाला जो है वो शेफ़ है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ग्लूटोन, जो बहुत ज़्यादा खाता है, तो उसको अपन हिंदी में पेटू बोलते हैं।
आगे देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है एन इम्पोर्टेंट पर्सन हु रिप्रेजेंट्स हिज और कंट्री इन अ फॉरेन कंट्री। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने देश को किसी दूसरे देश में रिप्रेजेंट करता है, जैसे अपने यहाँ पर एस जयशंकर साहब हैं, तो वो अक्सर जो है दूसरे देश में जाकर और रिप्रेजेंट करते हैं अपने देश को, तो वो हमारे क्या है, राजदूत हैं। वो हमारे क्या है, एक तरीके से राजदूत। राजदूत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एम्बेसडर बोलते हैं। तो हमारा ऑप्शन बी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर है। एनोनिमस का मतलब होता है बेनाम, जिसका कोई नाम नहीं हो, जिसके नाम के बारे में कोई जानकारी नहीं हो, तो उसको हम लोग एनोनिमस बोलते हैं, हिंदी में बेनाम या फिर गुमनाम। ठीक है। एल्ट्रुइस्ट का मतलब होता है परोपकारी, वन हु हेल्प्स अदर्स अ लॉट। एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे लोगों की बहुत ज़्यादा मदद करता है बिना किसी रिटर्न की एक्सपेक्टेशन के, उसको अपन बोलते हैं एल्ट्रुइस्ट। एमेच्योर होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो कोई भी कार्य जो है शौकिया करता है, प्रोफेशनल तौर पे नहीं करता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमेच्योर बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे। अ पर्सन हु इज़ अनश्योर अबाउट गॉड एग्जिस्टेंस। एक ऐसा व्यक्ति जिसको ईश्वर के अस्तित्व पर क्या हो, संदेह। दोस्तों तीन तरीके के लोग होते हैं। एक तो होता है थीस्ट, मतलब जो पूजा पाठ करता है, जिसको भगवान में विश्वास भी है, वो है आस्तिक। एक होता है एथीस्ट। एथीस्ट वो होता है दोस्तों जिसको पता है कि भगवान है, सारी चीज़ें, लेकिन वो भगवान में मानता नहीं है, पूजा पाठ नहीं करता है, तो ऐसे व्यक्ति को अपन बोलते हैं एथीस्ट, हिंदी में बोलते हैं नास्तिक। तीसरा जो शब्द है दोस्तों वो है एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक वो व्यक्ति है जो ईश्वर के अस्तित्व पर संदेह करता है कि ईश्वर है या नहीं। तो अपने को यहाँ पर उसी के लिए कहा है कि जो गॉड की एग्जिस्टेंस को लेकर अनश्योर है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एग्नोस्टिक। इग्नोरेंट को अपन बोलते हैं दोस्तों अनभिज्ञ, जो पढ़ा लिखा नहीं है, गंवार है, उसको हम लोग इग्नोरेंट बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला। वन हु स्पीक्स लेस इन ए फोरम। एक ऐसा व्यक्ति जो कम बोलता है, कम बोलता है, तो कम बोलने वाले को बोलते हैं रेटिसेंट। लोकेशियस होता है टॉक्स मोर, जो बहुत ज़्यादा बोलता है, बातूनी। बातूनी को हम लोग क्या बोलते हैं, लोकेशियस। इसेंट्रिक मतलब होता है जो अपने अंदर ही अंदर रहता है, जो ईगोइस्टिक टाइप व्यक्ति होता है। ठीक है, नेक्स्ट। द स्टडी ऑफ कॉइन्स। सिक्कों से संबंधित जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं न्यूमिस्मेटिक्स। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल ठीक है। कोरियोग्राफी का मतलब होता है नृत्य कला, नृत्य सिखाना, या नृत्य की जो कला होती है उसको कोरियोग्राफी बोलते हैं, नृत्य सिखाने की कला, नृत्य सिखाने की कला। और जो सिखाता है उसको अपन कोरियोग्राफर बोलते हैं, जैसे फराह खान वगैरह है। ठीक है। कार्टोग्राफी क्या होता है, आर्ट ऑफ मेकिंग मैप्स, आर्ट ऑफ मेकिंग मैप्स। मानचित्र बनाने की जो कला होती है उसको हम लोग बोलते हैं कार्टोग्राफी। नेक्स्ट। अ पर्सन हु इज़ इंक्लाइंड टू सी द वर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ थिंग्स। एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा चीज़ों का नकारात्मक साइड देखता है, हर चीज़ में कमी देखता है, हिंदी में बोलते हैं निराशावादी। तो निराशावादी को इंग्लिश में बोलते हैं पेसिमिस्ट। इसका अपोजिट है ऑप्टिमिस्ट, जो हमेशा पॉजिटिव साइड देखता है, अच्छी चीज़ें देखता है, हिंदी में बोलते हैं आशावादी। एल्ट्रुइस्ट और फिलेंथ्रोपिस्ट ये दोनों एक ही मीनिंग कन्वे करते हैं, हिंदी में अपन बोलते हैं परोपकारी। अभी मैंने आपको बताया था पिछली स्लाइड पे, एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे लोगों की मदद करता है बिना किसी स्वार्थ के, उसको अपन एल्ट्रुइस्ट या फिलेंथ्रोपिस्ट बोलते हैं। इसी के साथ अपना जो है अंतिम क्वेश्चन आ गया है दोस्तों इस सेशन का, है ऑलमोस्ट इमीडिएटली दे हर्ड द हाई श्रिल पियर्स क्राई ऑफ टायर्स ऑन द साइड रोड। कि बहुत ही एक जो है कर्कश ध्वनि को अपन क्या बोलते हैं, जैसे आपने देखा होगा कई बार, जैसे गाड़ियाँ चलती रहती हैं बहुत सारी तेज़, अचानक ब्रेक लगाते हैं तो बहुत ही एक जो है अजीब सी कटु ध्वनि आती है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं दोस्तों स्क्रीच। उसको अपन क्या बोलते हैं, स्क्रीच। बीसीच का मतलब होता है दोस्तों किसी से अपन बोल सकते हैं कि प्रार्थना करना, किसी से गिड़गिड़ाना,
भीख मांगना, उसको अपन क्या बोलते हैं, बिसीच बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों इसी के साथ ये सेशन अपना यहाँ पर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि जो भी चीज़ें हमने डिस्कस करी है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको कौन से टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस चाहिए। तो मिलते हैं अगले सेशन में, पढ़ते रहिए। जय हिंद।